कि कौन से काम करने से नरक मिलता है। नरक प्रदान कराने वाले कर्म, पाप कर्म, कौन सा ऐसा काम इंसान करता है जो नरक में जाता है। गरुड़वाच हैगंचन्ति महामार्गे वैतरामुरंदिव कैवा वैरगे यान्ति तन्मे कतकेस्व। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले कि सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को, एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में तीनों दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। जितने भी पाप करते हैं वहां पे धर्मराज के 4 दरवाजा बना है, तो दक्षिण भाग से जितने पापी हैं वो जाते हैं, बाकी धर्मात्मा जो है 3 दरवाजे से जाते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर से। पापी लोग दक्षिण दरवाजे से ही केवल जाते हैं। इसी महान दुखदायी दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं बतलाता हूँ। सुनो कि कौन सा कर्म करने से व्यक्ति को जो है दक्षिण दरवाजे से जाना पड़ता है। जो ब्राह्मणों की हत्या करता है, सुरापान करता है, गौ का हत्या करता है, बाल हत्याएं करता है, स्त्री की हत्या करता है, गर्भपात कराने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, जो गुरु के धन का हरण करता है, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी, जो ऋण लेकर के उसे न लौटाने वाला, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विष देकर के किसी को मारने वाले, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ दाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ व्यक्तियों के साथ संगति करने वाले, सत्संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों और सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देख करके जो प्रसन्न होता है, प्रसन्न को देख करके जो दुखी होता है, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्त वृत्त वाले हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी नहीं सुनता है, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है, घमंडी मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिर पड़ते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान बताते हैं गरुड़ से कि देखो, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए हमारे घर में, आपके घर में अच्छा काम करता है, हम उसके प्रति ईर्ष्या रखें, हम उसकी बुराई करते हैं, अरे वो बहुत बेकार आदमी है, तो ये भी पाप है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसके बारे में अच्छा ही बताओ, और बुरा व्यक्ति है और फिर उसके डर के मारे बुरा काम करता है, फिर भी आप कह रहे हैं बहुत अच्छा है, ये भी पाप है। रामायण में लिखा है कि सचिव, राजा का जो सचिव होता है, वैद्य, डॉक्टर और ब्राह्मण, गुरु, अगर ये तीनों डर करके, इसे सचिव है राजा से डर जाएगा कि राज्य से निकाल देगा,
तो राजा अगर गलत काम कर रहा फिर भी उसका जो है साथ दे रहा है तो ये भी पाप है, वो राज्य का नाश हो जाएगा। डॉक्टर है, अगर रोगी को सही रोग नहीं बताएगा और गलत इलाज करता रहेगा तो रोगी को नुकसान हो जाएगा। अगर ब्राह्मण है, मेरा काम है आपको सचेत करना, आपको करना है नहीं करना है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। अगर आपने मेरे को यहाँ बुलाया है तो कुछ सोच समझ करके कि भाई पंडित जी आएंगे तो हमको हमारे ऊपर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हम बताएंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा देता है, उसी तरह से ब्राह्मण के जब आप बुलाती हैं कोई बातें होती है तो उससे पूछती है, वो समस्याएं होती है, वो बात को बताते हैं। तो हमारे लोग का काम है कि आपको बताना। जैसे अगर आप पूजा पाठ करती हैं तो आप अपने से करती हैं तो अच्छा पहले क्या करना है। पापा 2 मिनट को जला। आप अपने से अगर कोई काम करती हैं उसमें दोष नहीं लगता है क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। और यदि मैं आया और मैं गलत तरीके से काम कराया तो भी आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन गलत तरीके से काम करके जो पैसा ले गया वो पैसा मेरे बच्चों को काम नहीं आएगा, वो पाप मेरे को लगेगा। इसलिए लोग कोई भी काम जैसे पठा पूजा जो है नहीं तो करने की किताबें हैं आप भी पढ़ सकती है, जैसे दुर्गा सरस्वती का हो गया, कोई भी चीज़ हो गए, लोग इसीलिए ब्राह्मणों को बुला करके करते हैं ताकि वो अपने तरीके से करे, उसका फल उनको प्राप्त हो। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, दक्षिणा देकर के लोग बड़ी हो जाते हैं। और फिर भगवान आगे बताते हैं कि वचन देकर के जो ब्राह्मण को यथारूप से दान नहीं देता और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में ही निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर के पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, जो गोचर भूमि को जोतता है वह भी वैतरणी में जाता है। ब्राह्मण होकर के रस विक्रय करने वाला, वृषली का पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस भोजी, मद पीने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ये सारे लोग जो है नरक में जाते हैं। ये सभी इस प्रकार और भी बहुत से निषिद्ध आचरण करने से उत्सुक, शास्त्र विहीन कर्मों को त्याग करने वाले वे मूढ़ जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर के दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंक देते हैं। यानी भगवान कहते हैं कि देखो, कोई भी किसी भी रूप से हम किसी को कोई कष्ट देते हैं तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। इसलिए यथासंभव हम कोई भी गलत काम न करें, हमारे मन से, हमारे तन से, हमारे कर्म से किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट न पहुंचे। हमेशा सदा आचरण करिए, सत्य का आचरण कीजिए, एक दूसरे की जो है मदद करने का प्रयत्न कीजिए। आगे बताते हैं भगवान,
जिसने अपने जीवन काल में काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात